हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कैसे डिफर करती है, उनमें दोनों में क्या क्या विभिन्नताएं हैं। इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कौन सा पैटर्न रहेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट निकालने का क्या पैटर्न रहेगा। प्रीवियस लेक्चर में एक बात बताई थी कि मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिट निकालने का एक स्पेसिफिक पैटर्न है, जो सिंपल से वे में अगर याद किया जाए तो उसको वो ऐसे होता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो तो बच जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से घटा दोगे फिक्स्ड कॉस्ट तो वो बच जाएंगे आपके प्रॉफिट। ऐसे होता है, ये है मार्जिनल कॉस्टिंग में। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप पढ़ते ही आ रहे हो पहले से ही, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाए होंगे, वही तरीका है। ट्रेडिंग अकाउंट में निकल कर आता आपका ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर ऑफिस के खर्चे घटाते होते हो, एडमिनिस्ट्रेशन के सेलिंग के खर्चे घटाते होते हो, तो उसके बाद आता आपका प्रॉफिट। तो ये दो तरीके होते हैं, इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे कि इनका स्पेसिफिक पैटर्न क्या होगा, स्टॉक्स कहाँ पर एडजस्ट किए जाएंगे, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा, वो सब। तो पहले देख लेते हैं हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, दोनों में ही बात सेल से शुरू होगी। यहां पर आएगा सेल में से सारे खर्चे घटाते होते हैं, वैसे सिंपल सी बात है, ये इनकम होती है, इनकम सारे खर्चे इस सेल में से घटा दोगे तो आपके पास प्रॉफिट बच कर आते हैं। चलो इसका स्पेसिफिक पैटर्न क्या है वो देखो एक बार। सेल में से घटाओगे आप, एक में से दो घटाओगे। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होनी चाहिए वो, और किसकी होनी चाहिए, बेचे हुए माल की होनी चाहिए, कि जितना माल बेच दिया हमने उसका उत्पादन करने पर कितनी कॉस्ट आई थी, ये कॉस्ट घटानी है। तो ये कॉस्ट कैसे निकलेगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो आप निकाल सकते हो कि मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या लगता है। डायरेक्ट मटेरियल यहां पर आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर यहां पर आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर आ जाएंगे। उसके बाद ओवरहेड्स, कौन से वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। यहां पर अंतर करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों ही वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों तरह की ही ओवरहेड एक जगह ही लिख लेते हैं, क्योंकि मार्जिनल में ये जरूरत पड़ती है कि ओवरहेड अलग अलग होते हैं, वेरिएबल पहले होंगे और फिक्स्ड को बाद में एडजस्ट किया जाता है। तो इसके बाद क्या बचकर आएगा, ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। यानी कि हमने ये तो निकाल लिया, अब ये निकालना है। ये निकालने के लिए, गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या करो, इसमें स्टॉक एडजस्ट कर दो। कैसे? ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक और लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। तो अब ये बचकर क्या आएगा, यहां पर ये आ जाएगा जी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें ऐड करोगे आप एब्जॉर्प्शन, अगर कहीं पर है ऐड कर दोगे अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड और लेस कर दोगे ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। तो ये यहां पर कॉस्ट आएगी वो क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसको घटा दोगे सेल में से ये घटने के बाद ये टोटल जो भी आएगा आपका कैलकुलेशन करने के बाद, उस सारी को आप सेल में से घटा दोगे, तो वो क्या बच के आ जाएगा आपके पास है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर आप लेस करोगे ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे ही बोल देते हैं उनको, सेलिंग के भी बोल देते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे।
ये सारे लेस कर दोगे अब, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस के सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे लेस करने के बाद क्या बच जाएगा, प्रॉफिट। ये तरीका तो होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करते हैं, सेल में से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटा दो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दो, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट बच जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर ऑफिस के खर्चे घटा दो, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे घटा दो, तो बच जाएगा आपका प्रॉफिट। ये होता है तरीका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। इसके बाद है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या तरीका रहता है, वही सेम जो वहां पर पैटर्न लिखा था, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओ, उसमें से फिर वो कंट्रीब्यूशन बच जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिर आप फिक्स्ड कॉस्ट घटा दो, तो वो बच जाएगा आपका प्रॉफिट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में बात वहीं से शुरू होगी। सबसे पहले आएगा आपका सेल। सेल में से अब क्या घटाओगे, सेल में से घटाओगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां पर क्या था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैन्युफैक्चरिंग मतलब टोटल कॉस्ट थी, लेकिन यहां पर सिर्फ वेरिएबल। आपने देखा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही एक बार अलग से एडजस्ट करते हैं और फिक्स्ड को अलग से करते हैं, लेकिन इसमें टोटल कॉस्ट को ही एडजस्ट कर दिया जाता है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दो सेल में से। अब ये कैसे निकाली जाएगी, पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, उसके बाद सोल्ड किए गुड्स की वेरिएबल कॉस्ट निकालो। वो कैसे होगा, वही सेम जैसे ये था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड, ओनली वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड सेम है बिल्कुल, लेकिन यहां पर क्या था, ओवरहेड थे टोटल, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, लेकिन यहां पर हम सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा अब हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आ जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें स्टॉक एडजस्ट कर दो, ऐड कर दोगे ओपनिंग स्टॉक और लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या आ जाएगी आपकी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें अब अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन की तो कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कहीं पर होती ही नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट जहां पर होती है वहीं पर ये समस्या आती है, इससे पहले मैंने पढ़ा भी था। तो यहां पर अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें से घटा दिया जाएगा सारे के सारे वेरिएबल खर्चे हैं जो वो यहीं पर घटेंगे। इसमें लेस कर देंगे हम वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस। लेकिन ये इसमें कहां पर एडजस्ट हुए थे, सबसे लास्ट में। इसमें क्योंकि ये वेरिएबल है तो वेरिएबल पहले ही खर्चे लेस कर देते होते हैं। तो जितने भी वेरिएबल खर्चे हैं, सेलिंग से रिलेटेड हैं, ऑफिस के हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के, वो लेस कर दिए जाएंगे। ये बचकर क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, इसको जो आया है ये सेल में से घटा दो। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल को घटा दोगे तो आपके पास बच जाएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड के खर्चे घटा दो जो यहां पर बच गए थे ना। ये तो हमने सिर्फ वेरिएबल लिए थे, यहां पर भी वेरिएबल लिए थे, फिक्स्ड छोड़ दिए थे, यहां पर भी वेरिएबल लिए थे, फिक्स्ड छोड़ दिए थे। तो जो फिक्स्ड ओवरहेड हैं और जो फिक्स्ड सेलिंग और ऑफिस के खर्चे हैं वो कंट्रीब्यूशन में से घटा दोगे तो आपके पास प्रॉफिट बच जाएगा। तो ये दो तरीके थे कि मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। इससे आगे इनके सम शुरू हो जाएंगे, लेकिन आगे ये कहीं पर काम नहीं आने वाला, ये यहीं तक था। बस डिस्टिंक्शन करना था इनमें कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग इससे कैसे डिफर करेगी प्रॉफिट निकालने में। आगे जो सम आएंगे वो सारे के सारे आपके मार्जिनल कॉस्टिंग से ही रिलेटेड होंगे।
जो हमने किया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसका परफॉर्मा किया था अभी। तो इसको एक बार सम निकाल कर देख लेते हैं कि सम कैसे निकलेंगे इनके, इससे थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है हमारी, प्रोडक्शन दे रखा है 40,000 यूनिट, सेल दे रखी है 40,000 यूनिट, यानी कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, ना ही ओपनिंग स्टॉक है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि जितना हमने प्रोड्यूस किया था वो सारा का सारा बेच भी दिया। उसके बाद इनके प्राइस दे रखे हैं कि एक यूनिट कितने की बिकी है, एक मटेरियल की एक यूनिट कितने की थी, लेबर कितने की थी, और ओवरहेड हमारे अलग अलग टुकड़े करके दे रखें कि वेरिएबल इतने हैं और फिक्स्ड इतने हैं। जो वेरिएबल होते हैं वो हमेशा प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं कि जितनी भी प्रोड्यूस की गई यूनिट उसको हम यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे, सीधी सी बात ये है। वेरिएबल हमेशा वेरी करते रहते हैं, जितना प्रोडक्शन होगा वेरिएबल के उतने ही खर्चे होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे निकलेगा इस स्टेटमेंट से। सबसे पहले क्या आता है, सेल, जो कि लिख रखी है यूनिट है 40,000 और एक है 3 रुपए की या 30 रुपए की। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 1 5, 12 लाख रुपए की सेल की है। उसके बाद हमने लेस करने क्या लेस करने होते हैं, लेस कर दोगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसकी, ऑफ गुड्स सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, डायरेक्ट मटेरियल वो कितने का है, डायरेक्ट मटेरियल है 5 रुपए का, एक यूनिट है 5 रुपए की, और खरीदी कितनी थी 40,000, हमने बनाई कितनी है 40,000 यूनिट। तो इसको 40,000 को गुना कर दो 5 से, 2 लाख रुपए। डायरेक्ट मटेरियल था, इसके बाद आएगा डायरेक्ट लेबर, वो कितना है, एक यूनिट है 4 रुपए की, तो 40,000 को गुना कर दोगे 4 से, 1,60,000 रुपये। उसके बाद है आपके डायरेक्ट लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, डायरेक्ट ओवरहेड है, सॉरी ओवरहेड है। और यहाँ पर डिस्टिंक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं कि वेरिएबल कितने हैं फिक्स्ड कितने, तो टोटल लिख दो। ओवरहेड कितने आए यहाँ पर, वेरिएबल तो है 3 रुपये पर यूनिट, और 40,000 प्रोडक्शन किया है तो 40 को 3 से गुना करके लिख दिया जाएगा, गुना में 3, 1,20,000, और फिक्स्ड कितने हैं वो 1 लाख दे ही रखे हैं आपको। कितना आ गया ये, 2 लाख, 3,60,000, 4,80,000 और 5,80,000। 5,80,000 आपके आ गए हैं। 12 लाख में से 5,80,000 घटा दोगे तो ये दूसरा पॉइंट है ना, 1 में से 2 घटाओगे तो आपके बचेंगे, अब प्रॉफिट आ जाएगा 12 में से 5 गए 7, 6,20,000। ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। क्या किया, सिर्फ सेल में से हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दी। अब इसके बाद सेलिंग के खर्चे दे नहीं रखे, ना ही ऑफिस के खर्चे हैं, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, तो वो नहीं घटाएंगे, सिर्फ हमारा यही ग्रॉस प्रॉफिट है। वैसे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ही हमारा प्रॉफिट मान लिया जाएगा, नेट प्रॉफिट मान लिया जाएगा। इसके बाद आती है आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करोगे, इसको लिख देते हैं यहाँ। मार्जिनल कॉस्टिंग में एक डिस्टिंक्शन ये रहेगी कि वेरिएबल ओवरहेड है या वेरिएबल जो खर्चे हैं वो पहले घटेंगे कंट्रीब्यूशन से पहले, और कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स्ड घटेंगे। आंसर आपका सेम आएगा, प्रॉफिट आपका सेम आएगा। लिखेंगे यहाँ पर सेल, सेल कितनी है वहाँ पर वही बनेगी सेल, तो 40 गुना में 30, 12 लाख रुपए की। लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको स्टॉक दे नहीं रखे, ना ही क्लोजिंग स्टॉक दे रखे, ना ही ओपनिंग स्टॉक दे रखे, तो सीधी टोटल कॉस्ट ही घटा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही घटा देंगे। वो कौन सी है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल आपका सेम बिल्कुल 2 लाख रुपए का। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, उसमें भी कोई भी अंतर नहीं आएगा, वही सेम 1,60,000।
उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे नहीं रखे, उसके बाद रखे आपको वेरिएबल ओवरहेड, उसके बाद आएगा वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं 1 यूनिट 3 रुपये की, तो इसको गुना करो 40,000 से जो प्रोडक्शन वाले हैं। 40,000 गुना 3 1,20,000, 2 और 1 3 और 1 4, 480। 480 को 12 लाख में से घटा दो, ये बच जाएंगे आपके 12 में से 4 गए 8, 7,20,000। अब बच गए कौन से? 7,20,000 क्या आ गया आपका? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला? 1 में से 2 घटाने पर, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाने पर, वो आ गया आपका 7,20,000। अब हमारा पैटर्न क्या कहता है? सेल में से घटेगी वेरिएबल कॉस्ट, वो आएगा कंट्रीब्यूशन जो आ चुका है, उसके बाद घटेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट और घटा दो इसमें से, कंट्रीब्यूशन में से लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के नाम पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड कॉस्ट के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड है। तो 1 लाख रुपए 7,20,000 में से 1 लाख घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 6,20,000। वहाँ पर भी 6,20,000 आया था। तो ऐसे ही करने हैं आगे वाले सम भी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सम यहीं पर थे, बस आपके आगे सारे के सारे मार्जिनल कॉस्टिंग के चलेंगे। तो तब तक के लिए ये देखो एक बार, इनको रिवाइज करो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।